ओके, उसके बाद बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की। जो अभी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वो हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो VBA में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि हम नॉर्मल क्या करते हैं एक्सेल में, हम यहाँ पे A लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम C लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम 2.0 लिख देते हैं। तो जनरली हम जानते नहीं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सेल में हम कुछ भी यहाँ पे लिखते जा सकते हैं। लेकिन हम ये जो भी यहाँ पे कुछ लिखते हैं उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक डेटा टाइप होता है, उसकी कुछ डेटा टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया गया है। तो कैसे कैसे होता है वो आइए हम VBA में देख लेते हैं। तो VBA में जो हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले होता है बाइट। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। VBA में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं वो होता है डिम। हर एक लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड होते हैं, किसी लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं होते हैं, डायनामिक होते हैं। जैसे कि अगर मैं C# की बात करूँ तो C# में आप जो वेरिएबल लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे वार स्ट्रिंग। तो C# समझ जाएगा कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है वेरिएबल और उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो इस तरह से C# समझ जाता है। पाइथन में आप सिंपल लिख देते हैं x = 10 या फिर आप लिख देते हैं y = ABC। तो यहाँ पे पाइथन अपने आप समझ जाता है कि ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना होता है। पर VBA में क्या ख़ास बात है, आपको हर जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, और या डिक्लेयर आप कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं उसमें ये हमारे पास 7 तरह के वेरिएबल्स हैं। आइए हम इनको एक एक करके डिक्लेयर करते हैं। डिम न्यू वेर एज बाइट। तो जब मैं न्यू वेर एज बाइट करता हूँ तो मुझे इसके अंदर जो वैल्यू असाइन, ये सबसे पहले हमारी कैपेसिटी कितनी लेता है, ये 1 बाइट की स्पेस हमारे प्रोग्राम में लेता है। यानी कि 1 बाइट ये कंज्यूम करेगा और ये 0 से लेकर 255 तक न्यूमेरिक नंबर सेव कर सकता है। अब इसको हम नंबर असाइन करते हैं। न्यू वेर = 255 और उसके बाद इमीडिएट विंडो में इसको प्रिंट कर लेते हैं, debug.print न्यू वेर। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ इस ग्रीन बटन से और देखिए मेरे को यहाँ पे 255 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अभी हम इसको 256 की वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसको रन करूँगा तो इसने मुझे ओवरफ्लो एरर दे दिया कि ये मेरे ऊपर से निकल गया, इतनी वैल्यू मैं लोड नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी कम है। तो आप प्लीज़ अपने कोड को एक बार चेक कर लीजिए। मैं कोड को बंद कर देता हूँ और फिर यानी कि हम देखा कि 0 से लेके हम 255 तक इसको वैल्यू असाइन करते हैं। ज़्यादा वैल्यू देंगे तो ये सवाल नहीं पाएगा। इसके अलावा हम इसको -1 एक वैल्यू दे के देखते हैं तो भी हमको सेम एरर आना चाहिए। और इसने ओवरफ्लो एरर दे दिया कि हाँ मैं इसको भी अपने पास मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस नंबर को भी रख पाऊँ। मेरी क्षमता सिर्फ 0 से लेके 255 के बीच की है। दूसरा हमारा डेटा टाइप होता है इंटीजर। जनरल पर्पसेस में जब भी हम कोई लूप वगैरह लगाते हैं तो हम इंटीजर का यूज़ करते हैं या फिर लॉन्ग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं इंटीजर, मतलब इस डेटा टाइप को हमने इंटीजर का टाइप दिया। अब इंटीजर की कैपेसिटी ये 2 बाइट कंज्यूम करता है और इसकी कैपेसिटी -32,768 से +32,767 तक होती है। इससे ज़्यादा या इससे कम हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो ये सेम ओवरफ्लो एरर हमको दे देगा। आइए करके देखते हैं। मैं न्यू वेर को फिर से -32768 की वैल्यू देता हूँ और ये इसको प्रिंट कर देगा सक्सेसफुली, और इसने प्रिंट कर दिया। और पॉजिटिव में इसको मैं 32767 की वैल्यू देता हूँ और प्रिंट करता हूँ, तो इसने इसको भी प्रिंट कर दिया सक्सेसफुली। अब हम थोड़ा सा अलग काम करते हैं, 368 कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो इसने हमको यहाँ पे फिर से ओवरफ्लो एरर दे दिया कि ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वैसा डेटा टाइप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लॉन्ग की बात करें तो ये 4 बाइट का स्पेस लेता है और इतनी वैल्यू या इससे लेके इतनी तक वैल्यू भी अपने पास स्टोर कर सकता है। सिंगल का यूज़ करते हैं तो ये इतनी सारी वैल्यू असाइन ले सकता है क्योंकि स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है और
उसी हिसाब से फिर ये वैल्यू भी इतनी अपने पास स्टोर कर सकता है। फिर डबल डबल जो होता है वो डेसिमल पॉइंट के बाद भी नंबर अपने पास रख लेता है। तो जब भी हमको लेकिन ये स्पेस भी काफ़ी ले रहा है, 8 बाइट की स्पेस ले रहा है। तो जब भी हम कोई ऐसा वेरिएबल असाइन करना है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होंगे तो हम यहाँ पे डबल का यूज़ करेंगे। सेम काम करेंसी भी करता है और फिर डेसिमल भी सेम काम करता है, पर ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, 12 बाइट की स्पेस ले रहा है। अभी स्टोरेज ये इन्होंने अलग अलग डेटा टाइप क्यों दिया? अगर मान लीजिए हम यहाँ पे या तो सिर्फ लॉन्ग का यूज़ कर लेते या फिर हम यहाँ पे सीधे डेसिमल का यूज़ कर लेते, तो इतने सारे डेटा टाइप्स की देने की ज़रूरत क्या है? तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट का। अभी तो लोगों के पीसी में रैम काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, 8 GB 16 GB 32 GB तक होने लगी हैं। पर पहले जब 256 MB की या फिर सिर्फ उससे भी कम की 128 MB की स्पेस हुआ करती थी, तो ऐसे केस में उतने ही रैम पे विंडोज़ को भी चलना होता था, फाइल्स को भी चलना होता था और हमें अपने प्रोग्राम को भी चलाना होता था। ऐसे केस में अपने को बहुत दिक्कत आती थी। तो ऐसे में कंसेप्ट आता था मेमोरी मैनेजमेंट का। इसलिए इतने तरह के डेटा टाइप्स हमको दिए गए हैं कि जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पे वैसा डेटा टाइप यूज़ करें। ये अच्छी प्रैक्टिस भी है और इससे हम अपनी मेमोरी भी सेव कर लेते हैं। तो आप इसको अपनी तरह से रन करिए, आप देखिए क्या क्या रिज़ल्ट आते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकमेंडेड लिंक्स हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे और बेहतर क्लैरिटी आएगी।